वेलकम स्टूडेंट, आई एम सोनी योर केमिस्ट्री टीचर। पिछले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन देखे थे, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखे थे, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे थे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ बच्चे हैं जिसको मैं कमेंट में देखा हूँ कि सर लेड नाइट्रेट को कैसे बैलेंस करते हैं, इसको आप जरा एक बार बता दीजिएगा। तो देखिए बुआ, आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं ये लेड नाइट्रेट और फेरस सल्फेट के ऊपर वीडियो बनेगा। लेड नाइट्रेट को कैसे बैलेंस करते हैं इस चीज को आज हम देखेंगे। देखिए बाबू, लेड नाइट्रेट ये किसका है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। और आप अगर वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तोड़ने के लिए या तो हीट का इस्तेमाल करते हैं, या लाइट का इस्तेमाल करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात किया जाए इसमें, देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, है ना। और आप थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, और आप देखिए क्या कि Pb NO3 का होल 2, और इसको हम लोग तोड़े हैं तो क्या टूटा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसी को हमको क्या करना है? बैलेंस करना है ना। ये कैसे बैलेंस हो? तो अगर हम चलिए अभी देखते हैं, यहां लिखते हैं हम इसको, जैसे Pb NO3 होल 2 क्या किए? हीट किए, टूटा। PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब हम इसको मिटाते हैं, यहां देखते हैं, ठीक। देखिए जब सेकेंड वीडियो बनाए थे तो सेकेंड वीडियो में बोले थे आपको क्या कि इसको आपको लेना है LHS और इसको मानना है आपको RHS। ये LHS साइड हो गया, ये हो गया क्या? RHS साइड हो गया। अब हम पहले LHS साइड में देखेंगे कि कौन सा जो एलिमेंट या एटम जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उसकी संख्या कितनी है। इसको देखने से पहले हम एक चीज देखेंगे मैथ का। मैथ में आपको पता है कि जैसे x प्लस वाई है और बाहर यहाँ पे 2 रहेगा तो क्या हो जाता है? 2x प्लस 2y, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ये बात तो आपको पता है। देखिए दूसरी बात, जैसे अगर मैथ में हम 2x लिखते हैं तो मैथ का 2x का मतलब क्या होता है? 2 इंटू x, यानी 2 इंटू एक्स। 2 जो है x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या दिया? 2x दिया। उसी तरीका से अगर हम केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में अगर कहीं NO दिया हुआ है, ठीक है, या NO2 दिया हुआ है, या CO2 दिया हुआ है, या PbO दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमको क्या जानना है कि इसमें नाइट्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन है। इसमें क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन है। इसमें क्या है? लेड और ऑक्सीजन है। यही ना है, लेड और ऑक्सीजन मिलकर लेड ऑक्साइड तैयार हुआ। और इसमें कितना नाइट्रोजन? और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बात करें तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। नाइट्रोजन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, लेड का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो ये सब चीज से आप वाकिफ होंगे। अब हम देख रहे हैं, अब यहां देखेंगे, देखिए बाबू, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में जैसे यहाँ Pb है तो Pb के पास 2 मतलब आगे ना 2 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, 4 दिखाई दे रहा, 5 कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कितना है यहाँ पे? 1 हो गया, है ना।
देखिए जैसे आप अभी हम दिखाएं कि ये जैसे x प्लस वाई यहाँ 2 लगा दिए तो ये मल्टीप्लाई इससे और ये मल्टीप्लाई इससे हो गया। केमिस्ट्री में जस्ट ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हम लोग 2 लगाते हैं तो इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन। देखिएगा ये जो दो है, ये जो दो है, ये दो नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन पहले से ब्रैकेट के अंदर एक है और बाहर कितना है, दो, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2। यहां देखिए अब क्या है, O कितना है, 3, और 3 से फिर 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 6, है ना, कितना हो गया, 6 हो गया। जैसे लेड 1 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ 2, बाहर के 2 से मल्टीप्लाई कर 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना यहाँ एटम 3 ले रहा है तो 3 2 जा 6 हो गया। अब इस साइड आएंगे, आरएचएस साइड में देखेंगे। आरएचएस साइड में देखिए पीवी कितना है, 1, नाइट्रोजन कितना है, 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4 4 1 5, ऑक्सीजन कितना हो गया, 5। देखिए 2 2 4 और 1 5, ऑक्सीजन कितना हो गया, 5। अब देखिए बाबू ये हमारा बैलेंस नहीं है, इधर 2 है और इधर 1 है, इधर 6 है इधर 5 है, और ये भी हमारा क्या है, बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 है इधर 2 है, तो अगर यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो शायद 2 हमारा क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो देखिए सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड, पीवी NO3 होल 2 हीट PbO प्लस NO2 प्लस O2। कहां लगाना है, तो यहां बैलेंस नहीं है, यहां हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन यहां है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 हम यहां लगाएंगे, है ना, 2 लगा दिए। अब हम देखेंगे फिर से क्या किस तरीके से हमारा रिएक्शन चल रहा है, कैरिड हो रहा है। अब देखिए पीबी कितना हो गया, 1, नाइट्रोजन इधर कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। इधर देखेंगे पीबी कितना, 1, उसके बाद नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन देखिएगा 2 इधर है और ये यहां 2, ठीक है, ये 2 जो है इन 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, जैसे बोले ना कि जैसे 2 x प्लस वाई है और बाहर 2 लगा दिए तो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x, ये भी 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2y होगा। तो जैसे हमको समझना है कि 2 बाहर हो गया, n प्लस O2 हो गए, हम मान लेंगे कि यहाँ पर n की संख्या 1 है और O की संख्या कितनी है, 2। अगर देखिए तो क्या हो गया, प्लस 2 और 2 2 जा 4 हो गया। ये चीज समझना है हमको। देखिए अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 6 और 6 1 7, ऑक्सीजन कितना हो गया, 7 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 है, इधर कितना ऑक्सीजन, 7 है। चलिए अब ये भी हमारा बैलेंस, ये भी हमारा बैलेंस। अब बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, इधर 7 है और इधर 6 है। संभावना किधर है बैलेंस करने का, इस साइड होगा, क्योंकि इधर ज्यादा है, इधर क्या हो गया, कम हो गया, तो हमको बैलेंस किधर करना है, इस साइड बैलेंस करना है। और इस साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखेंगे ऑक्सीजन कहाँ है, तो ऑक्सीजन यहां पे है। अगर सपोज दैट 1 लगा नहीं सकते हैं, 2 लगाकर देखेंगे। अगर 2 लगाना है तो 2 को हम यहां नहीं लिख सकते हैं, 2 को लिखना होगा तो बाहर लिखना पड़ेगा, पीवी के बाहर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक साथ है, लेड नाइट्रेट एक साथ है।
तो अब देखिए थर्ड में देखना है पीबी NO3 होल 2 हिट किए PbO प्लस 2 NO2 प्लस O2। ऑक्सीजन इधर हमको बैलेंस करना है, तो यहां पे हम क्या कर दे बुआ 2 लगा के देख लेंगे। 2 लगाएंगे कि 2 पे बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले हम 2 लगा कर देखेंगे। ठीक है, अब ये 2 लगाएंगे तो 2 लगाकर देखिए क्या होता है। अब बोलिएगा इधर पीवी कितना हो गया 2, पीवी यहां 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 हो गया। पीवी की कितनी है एटम भाग लिए 2 भाग लिए। अब देखिए नाइट्रोजन देखिए यहां तो 2 है तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 फिर इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो नाइट्रोजन कितना हो गया टोटल नाइट्रोजन 4, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितने नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन और फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है, तो कितना नाइट्रोजन हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 12 हो गया। अब इस साइड देखेंगे पीवी कितना है 1, ऑक्सीजन कितना हो गया, नाइट्रोजन देखिए पहले नाइट्रोजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया तो 4 2 6 1 7। अब तो यहां पे नाइट्रोजन को हम बैलेंस किए थे 2 लगा के, लेकिन यहां वाला नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां जैसे 2 लगा दिए तो इधर नाइट्रोजन कितना हो गया 4 हो गया और इधर नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, तो ये बैलेंस है क्या नहीं है, क्योंकि इधर नाइट्रोजन कितना हो गया 4। यानी हमको क्या करना होगा कि ये जो 2 लगाए थे ऊपर यहां 2 को इरेज कर कर क्या करना पड़ेगा, यहां 2 से और मल्टीप्लाई कर कर हमको क्या करना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा। यानी हमको पता चल गया कि यहां पे कितना लिखना है मल्टीप्लाई हटा देना है और हटा कितना लिखना है 4 लिखना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप इधर देखेंगे फोर्थ स्टेप। अब देखिएगा 2 पीबी NO3 हिट किए, तैयार हो गया क्या PbO प्लस NO2 प्लस O2, PbO प्लस NO2 प्लस O2, यहां हम 2 लगाए थे ना, अब इस 2 को हमको क्या करना है इरेज कर देना है। ठीक है, 2 को क्या करना है इरेज करना है, और देखिएगा इरेज करके कैसे लिखेंगे हम, देखिए पहले इधर है 4 है और इधर क्या है 2 है ना। अब तो हमको पता चल गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड 4 है राइट हैंड साइड 2 है, तो हमको तो ये इरेज करना पड़ेगा और इरेज करके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा, है ना 4 लिखना पड़ेगा वहां पे। अब हम एक स्टेप और देखेंगे, स्टेप देखेंगे क्या देखिएगा, ये हमारा फोर्थ स्टेप चलेगा। फोर्थ स्टेप में देखेंगे क्या बाबू कि इधर पीबी की कितना हो गया 2, एन कितना हो गया 4, ओ कितना हो गया 12, है ना। इस साइड देखेंगे पीबी कितना है 1, ओ कितना है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, पहले n देख लीजिए n इज इक्वल टू 4, ओ देखिए 4 2 जा 8 तो 10 और 1 11। अब तो चलिए ये हमारा बैलेंस नहीं है और ना हमारा ये बैलेंस है, इधर पीबी 2 है और इधर पीबी 1 है, तो यहां अगर हम सपोज दैट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक स्टेप और देखेंगे, यहां दिखाते स्टेप और फिफ्थ स्टेप देखना है बस। स्टेप फिफ्थ देखिएगा
Pb NO3 होल 2 हीट किए PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। पता है ना यहाँ पे हमको क्या लगाना है 2, अब यहाँ पे क्या लगा दिए 2 लगा दिए, है ना, फिफ्थ स्टेट हो गया। अब देखेंगे बैलेंस करेंगे, देखेंगे Pb कितना हो गया 2, N कितना हो गया 4, O कितना हो गया 12। इधर देखेंगे Pb कितना हुआ, इसके लिए देख रहे हैं Pb कितना हो गया 2, O देख, अब N कितना हो गया 4, O देखेंगे अब O 2 4 टू 8 कितना हो गया 10 और 10 टू 12, O इज इक्वल टू 12। अब जाकर क्या हो गया हमारा ये बैलेंस हुआ, ठीक है। अब एक बात और आपको बताएंगे हम कि बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने भी वीडियो में आपकी कमेंट देखा था कि सर स्टेप लिखना जरूरी है क्या। तो पहले आप किसी भी मतलब जैसे मैथ बनाते हैं तो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप अगर इस तरीका से जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी आईक्यू लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप रिएक्शन को देखते ही आप उसको क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे। ये चीज आपके लिए अभी नया है, तो हम जिस तरीका से स्टेप करके बना रहे हैं, अगर आप स्टेप करके बनाते हैं तो कंफर्म बोलते हैं कि आपको बहुत कम ही समय में कितना भी भारी रिएक्शन दिया जाए, कितना भी डिफिकल्ट रिएक्शन दिया जाए, आप उसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बैलेंस। अब आप जानते हैं कि लेड नाइट पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है कि ये कलरलेस होता है, लेड ऑक्साइड बोलिए येलो कलर का होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या कर चुका है इसके बारे में डिस्कस कर चुका है। तो पहला स्टेप देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकेंड स्टेप ये हुआ, थर्ड स्टेप ये हुआ, फोर्थ स्टेप ये हुआ, फिफ्थ स्टेप में जाकर क्या हो गया ये बैलेंस हो गया, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से ढंग से समझिए, अगर नहीं होता है तो फिर से हमसे पूछिएगा। और एक बात और, स्पेस बड़ा रिएक्शन है, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया है तो आप मोबाइल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर समझने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप इसको देखिए। अब देखिए नेक्स्ट है, एक और कमेंट में आया था कि सर फेरस सल्फेट को कैसे हम बैलेंस करेंगे। जैसे FeSO4 है कि इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, पिछले वीडियो में देखते थे था Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। इसमें भी बच्चे हमसे पूछे थे कि सर इसको कैसे बैलेंस करेंगे। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब सर इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये भी कमेंट्स में आया था। तो अब इसको देखिएगा बाबू, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि स्टेप आप करेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप में इसको LHS मानेंगे, इसको RHS मानेंगे, या आप बोल सकते हैं कि ये रिएक्टेंट साइड हो गया, ये प्रोडक्ट साइड हो गया, R और P भी ले सकते हैं। तो इधर F कितना है 1, S कितना है 1, O कितना है 4, इधर देखिए Fe कितना है 2, O कितना है, अब O पे रुकेंगे 3 3 3 6 6 2 8, पता चल गया ना। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, तो 3 3 6 2 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद देखेंगे सल्फर, सल्फर कितना है 1 1 2, सल्फर हो गया कितना 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड थोड़ा भी बैलेंस नहीं है, इधर सब 1 1, मतलब इधर जो भी है, इधर 2 है तो इधर 1 है, इधर 2 है तो इधर 1 है, इधर 4 है तो इधर 8 है। तो आपको सीधा पता चल गया कि अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया, आपको पता चल गया कि ये भी 4 2 8,
यानी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब तो ये आसान हो गया ना हमारे लिए, क्या हो गया, अब बैलेंस करना आसान पड़ गया। यानी ये तो सेकेंडरी स्टेप में बैलेंस हो गया। सेकेंड स्टेप में कैसे बैलेंस हो गया, देखिए FeSO4 है, हिट किए, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2, ये सब गैस है, यहां लगा दिए क्या 2। अब जैसे यहां 2 सेकेंड स्टेप में 2 लगा दिए, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। Fe कितना हो गया 2, S कितना हो गया 2, O कितना हो गया 4 2 जा 8। इधर देखिए Fe कितना हो गया 2, O कितना हो गया, पहले S देख लीजिए आप, S कितना हो गया 2, O देखिए 3 3 6 2 8, हो गया, बैलेंस हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीका से अच्छा लगा कि आप लोग हमसे पूछें, कमेंट में लिखें, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। अगर आपको ये इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है एनसीईआरटी के बुक से या कोई अदर बुक से, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उस कंपाउंड का नाम लिख दीजिएगा कि सर ये इसको कैसे तोड़ेंगे और इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यही रहेगा और आपका होमवर्क रहा कि आप नेक्स्ट में कमेंट में आप हमसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और हम फिर उसका आंसर देंगे। थैंक यू।